बार फिर से सिंह साहब ब्लॉक में स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह उमरिया का रहने वाला। आज पहले फिर आप लोगों को सब बताएंगे सर कैसे क्या होता है। तो अब सर बताएंगे, समझाएंगे इसके बारे में। रुक जाओ, 3 महीने से बैक यू बैक रेडी। नमस्कार साथियों, नमस्कार। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, बहादुरपुर का रहने वाला हूँ, जो AWPL SLPS कंपनी में 3 महीने से काम कर रहा हूँ। आप लोगों को एक हेल्थ अवेयरनेस के बारे में पूर्णतः जानकारी दूंगा। ठीक है सर। हमारी कंपनी SLPS एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये हमारे कंपनी के MD मिस्टर संजीव कुमार जी हैं। हम बात करते हैं हेल्थ पे बात करते हैं। ये हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी को 7 तत्व चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जिसमें पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स इत्यादि चीज़ें चाहिए। अगर बॉडी को संपूर्ण सुरक्षित रखना है तो 7 तत्व चाहिए ही चाहिए। अगर इनकी कोई कमी होती है तो हमारे अंदर कुछ बीमारियां पनपने लगती हैं, जैसे डायबिटीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना, शुगर होना, पाचन तंत्र का डाइजेस्टिव सिस्टम, हड्डी कमजोर होना, आंखों की समस्या इत्यादि बीमारियां घेरने लगती हैं। आज बात हम करें, भारत दुनिया में मधुमेह की राजधानी बन गया। यानी भारत में सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट मिल रहे हैं, कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट मिल रहे हैं, इत्यादि पेशेंट मिल रहे हैं। क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है ना। हमें 2 प्रकार की बीमारियां आती हैं, जैसे वायरल डिसीज, एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बीमारियां जो खान पान से उपजती है। देखो, हमारे अंदर जो वायरल डिसीज बीमारियां हैं वो तो सर्दी जुकाम बुखार होना स्वाभाविक है, जो मौसम के अनुसार होता है। लेकिन खान पान से जो बीमारियां उपज रही हैं उनमें क्या है, कुछ लाइलाज बीमारियां, जैसे अस्थमा को ले लो, सांस की बीमारी एलोपैथी से ठीक नहीं होती, चाहे जितनी आप इलाज करा लो उसको। शुगर आपका एलोपैथ से ठीक जड़ से नहीं होगा, रिलीफ मिलती रहेगी। ठीक है। कैंसर जैसी बीमारी लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसका रख रखाव अगर किया जाए, समय से पता चल जाए, 60-40 में हो तो हमारे आयुर्वेद से ठीक होता है। सर्वे में निकल गया कि लिविंग लॉन्ग ड्राई शॉर्ट, जब खाने पीने वाली चीजें हमारे समाज में कम थी, चना वगैरह गुड़ वगैरह जब पुराने लोग खाते तो लिविंग लॉन्ग ड्राई शॉर्ट, यानी तब 100 साल जीते थे। आज टुडे में क्या हो रहा है, लिविंग लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन 50 साल में आदमी मर रहा है। खाने पीने वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं, बाजार में सबसे ज़्यादा बिक रहा है, जैसे बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा जो भी है सब कुछ खाने वाला तो बिक रहा है। खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं बाजार में, लेकिन बीमारियां हमारे अंदर 80% भी पनप गई जब से खाने पीने वाली चीज़ें ज़्यादा बढ़ी है, नहीं है। दूसरी बात, पहले सूक्ष्म जीवों से बीमारी होने वाली, जैसे मलेरिया, डिप्थेरिया, चेचक, चिकन प्लेग, हैजा जैसी बीमारियां होती थी, उसमें वैक्सीन बनी, सरकार ने निजात पा लिया। लेकिन आज के वर्तमान प्रेजेंट टाइम में ये दमा, मधुमेह, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी इत्यादि बीमारियां हमारे अंदर पनप रही है खान पान से, क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है। ये पेस्टिसाइड का असर, खाना बनाने का नियम बदला, कोल्ड स्टोर, जो मौसम के अनुकूल भी तो सब्जियां मिलती है, फल हमें नहीं मिलती, लेकिन वो फल तो रखे हैं लेकिन उसमें विटामिन नहीं होते, अगर आप चेक करवाएं कम हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक का प्रभाव सबसे ज्यादा,
कोल्ड ड्रिंक का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे समाज में है। आपके यहाँ मेहमान अगर आ जाएं तो आप एक ठंडा मंगा लो और समोसे मंगा लो, खिला दो, रुखसत कर दो, है नहीं है। अगर इतनी चीज़ नहीं मंगाते हो तो मेहमान नाराज होकर चला जाएगा। अगर आप दही डाल के शरबत पिलाओगे उसको गुड़ का, कहेगा इनके कुछ है ही नहीं, है नहीं। ठंडा मंगा लो, समोसा मंगा लो, ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा, तारीफ करेगा जहाँ बैठेगा। लेकिन कोल्ड ड्रिंक एक बोतल कोल्ड ड्रिंक जो छोटी होती है 500 ml की, उसमें 16 चम्मच चीनी होती है। 16 चम्मच चीनी जब है तो शुगर को बढ़ावा करेगी नहीं करेगी, कैंसर को बढ़ाएगी नहीं। इसमें ये काला लिक्विड पड़ा होता है जो मसाला, इसको अगर पतीली में डालकर उबाल दिया जाए तो लिक्विड जैसा बैठता है, बांस मारता है, जो आप सूंघेंगे नहीं, वो कैंसर को फैलाता है। आप कभी ट्राई कर लीजिए, बोतल एक लेकर के कोका कोला उबाल के रख दो, ठंडा हो जाए, फिर देखो उसमें निकलेगा। ये रिजल्ट हमने देखा ट्राई करके, लोगों ने बताया ऐसा होता, हमने कहा ट्राई करते हैं, उसी दिन से कोल्ड ड्रिंक नहीं किया। सबसे बड़ा फैशन चल रहा है हमारे यहाँ बर्थडे का और शादी सालगिरह, केक बनती है, नहीं बनती, बर्थडे सबके घर मनाया जाता है आज के ज़माने में। अंग्रेजों की छाप है यहाँ पर बर्थडे की। बर्थडे मनाने का एक सिस्टम होता था, कुछ ऐसी स्थितियां थी लोगों के पास जो खर्चा करने का उनको नहीं मिल रहा था समय, तो उन्होंने कहा पैसा बहुत ज़्यादा, चलो बर्थडे रखते हैं और पार्टी करते हैं शहर में। लेकिन आज सबके घर में बर्थडे पार्टी, अगर 4 लड़के हैं तो साल में 4 बार पार्टी, 4 केक आ रही हैं। केक में वो सिंथेटिक कलर पड़े होते हैं, अगर इसको आप डाल देते हो ज़मीन पर तो मक्खी नहीं बैठेगी, आप खा रहे हो, क्योंकि मक्खी में 1000 गुना सूंघने की शक्ति मनुष्य से ज़्यादा है। इसीलिए वो मक्खी जानती है अगर हम इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन मनुष्य खा रहा है, बड़े चाव से खा रहा है। खाते कम, चेहरे पे भी लगाते हैं, फैशन बढ़ गया चेहरे पे लगाने का, क्योंकि उसमें साबुन का पड़ा होता है। आप चेहरे पे लगाइए, उसको धुलिए, झाग छूटेगी, साबुन वाला पदार्थ पड़ा है इसमें। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। केक खाते हैं आप तो घर में, आपके घर में दूध दही होता है, उसको जमाओ, घर में टिकिया जमा लो अच्छे से, खोया की खाओ या पेड़े बना लो, क्या दिक्कत है। लेकिन 500 की केक लाओगे, उसमें क्या है, तुम्हारे ब्रेड पड़े हैं, अंडा पड़ा है, ये चीज़ें पड़ी हैं, बन गया केक। गाय तो नीला पीला दूध नहीं देती, लेकिन केक आपका क्यों आ रहा है नीला पीला, आपकी मिठाई नीली पीली क्यों आ रही है, इसका मतलब मिलावट है, नहीं है। मिलावटी खा खा करके हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो हमारी कंपनी में इतने बनाते से हेल्थ केयर है, ब्यूटी केयर है, हेयर केयर है, ओरल केयर है, फूड है और होम केयर के हैं, एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है। हमारी कंपनी कहती है कि समाज में 2 ही बीमारियां सबसे ज़्यादा फैली हुई हैं, एक दवाई, एक बीमारी, एक बेरोजगारी। 2 ही बीमारी है समाज में, बेरोजगारी बहुत बड़ी बीमारी है और बीमारी तो बीमारी है नहीं है। आज देखिए किसी के घर में कुछ ना रखा हो, अगर उड़द की दाल अरहर की नहीं मिलेगी, लेकिन इतनी दवा जरूर रखी है अलमारी में, कुछ नहीं तो पैरासीटामॉल बोरोफ्रेन जरूर रखा होगा, सर दर्द की तुम्हारी जरूर रखी होगी डिस्प्रिन, है नहीं है। दवा के सहारे चल रहा है, आखिर क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारा वो खान पान नहीं रहा है। हमें सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना चाहिए, उस टहल के टॉयलेट होके बाद में फ्रेश होके हमें कुछ ऐसी चीज़ लेना चाहिए जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाए, लेकिन नहीं, हम चाय पी रहे हैं। चाय में क्या है, आपके घर में बासी बन जाए तो आप नहीं खाएंगे, अपनी औरत को धमकाएंगे। ब्रेड ला के खा रहे हो बासी, वो क्या ताज़ा है सुबह, रोटी नहीं खा रहे हो ठंडी, अरे रोटी तो जानते हो उसमें मिलावट नहीं, घर का आटा पिसा हुआ है, उसमें क्या आपको ब्रेड में क्या पता है आपको, चाहे लाश से गांजा गया हो, चाहे मशीन से, पानी चाहे तलिया का डाला गया हो, चाहे आरओ का हो, क्या पता है आपको, नहीं पता है। इसीलिए खा खा कर मर रहे हैं लोग, बीमारियां हमारे अंदर खुद हम पनपा रहे हैं। ये देखते हो कि तुम्हारे जब कस्बे में निकलते हो तो चाट वाला एक है, चाट बेच रहा है, सुबह से शाम तक वो अपनी कल्चर चलाता है। आप रोड के साइड में खड़ी कर दो गाड़ी, इतनी मोटी परत बन जाती है मिट्टी की, बन जाती नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम टिक्की खा रहे हैं, पथरी का हम काकर पात्र खा रहे हैं, जो हमें स्टोन हो रहे हैं। नहीं, स्टोन वही कारण है जो हम बाहर की चीज़ें खुली खा रहे हैं, गर्द गुब्बार उस पर सुबह से शाम तक जमता है, हम उसको खाते हैं,
बालू अगर कहीं पानी में डाल दो तो बालू बैठ जाती है, पानी निकाल दो, होता नहीं होता। तो हमारे गुर्दे क्या करते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं, रक्त को अलग करते हैं, करते नहीं करते। तो वो गुर्दे में गई बालू, पानी के साथ बालू तो बैठ गई, पानी फिल्टर होकर निकल गया बाथरूम से। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर स्टोन बनना शुरू हो गया, क्योंकि कैल्शियम कहीं से टपकी हमारी बॉडी से, उस पर गई बालू पे, बालू को छर्रा बना दिया। वही कहते हैं, ऐसे डाल के दिखाता है डॉक्टर फर्श पे, कहता है देखो गेंद की तरह कूद रही पथरी। वो पथरी कहाँ से आई, कारण है हमारे खान पान का, हम खा रहे हैं वही कारण है। ये हकीकत है नहीं है, लेकिन खा रहे हैं, फैशन है। घर से नहीं खाते हैं, समोसा खाते हैं। आपके घर में पूड़ियाँ बनती थी त्योहार, लेकिन आप क्या करते हो, जले हुए तेल को महिलाएं बाहर निकाल देती, बाद में नहीं बनाती। लेकिन आपके होटल पे जो समोसे बनते हैं कढ़ाई भर का होता है तेल, क्या समोसा पूरे दिन में उसमें बन जाते, नहीं, उसको शाम को फिर रख लेते हैं, चाहे उसमें मेढक गिरे या चूहा, सुबह फिर उस जले हुए तेल में बनता है। इसलिए हमारा लीवर फैटी हो रहा है, लीवर में गांठ बन रही है, लीवर हमारा फैटी हो रहा है, लीवर बढ़ रहा है, तिल्ली बढ़ रही है, और हमारा पित्त जो है रस नहीं छोड़ रहा है, पित्ताशय जो अनाज को जलाता है, हम जो कुछ खाते हैं, हमारे अंदर जो होता है पित्त की और लीवर की पंप एक होती है, क्योंकि एसिड छोड़ता है ना पित्त हमारा। तो किसी डॉक्टर से पूछना, एसिड छोड़ता है पित्त, तब हमारा खाना जलता है और लीवर काम करता है। साथ में साइड में एक झिल्ली भी लगी होती है, अगर ओवर हो जाए एसिड तो उस झिल्ली में चली जाए। लोग कहते हैं मुझे एसिड की डकार आ रही है, उनका कहीं ना कहीं पित्त काम नहीं कर रहा, इसीलिए उनको गैस बन रही है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, लीवर खराब हो रहा है। गैस की समस्या सबसे ज्यादा है समाज में, नहीं है चाचा, है? क्यों है? क्या हम गैस खा रहे हैं? कहते हैं गैस का खाना खा रहे हैं इसलिए गैस। अरे गैस रोटी में थोड़ी यार रुकती है, गैस नहीं खा रहे हैं, हमारे अंदर जो खान पान का बिगड़ा, हमारी मशीन बिगड़ी हुई है, हम पाचन तंत्रिका हमारा बिगड़ा है, इसलिए गैस बन रही है, यही कारण है। तो हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं कंपनी के जिस पे हम बात करते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे इम्यूनोडॉक। ये इम्यूनोडॉक जो है ये लमसम 200 बीमारियों पे काम करता है। 200 बीमारी काम क्या है, सिर दर्द, साइनस, गैस, लीवर को सही करना, बॉडी की संपूर्ण सर्विस करता है। अगर साल में एक बार पी लें तो 12 महीने आप बीमार नहीं होंगे। आपका हार्ट बराबर काम करेगा, आपके गुर्दे सही काम करेंगे। ये टीबी तक की बीमारी को ख़त्म कर देता है। टीबी कब होती है, जब हमारे फेफड़े कमज़ोर होते हैं, फेफड़े में दाग पड़ते हैं, मादक पदार्थ यूज करते हैं, यही तो है कारण। तो और ये गैस भी 200 बीमारी को सही करता है साथ में, है क्या। 12 महीने में अगर आप 2000 रुपये की सर्विस कर लेते हो अपने इस इंजन की, तो आपके 12 महीने में 1 लाख रुपए बचेंगे संपूर्ण आपकी एक बॉडी पे खर्चे का। अगर आप नहीं यूज कर रहे हो, आपका अगर वाल एक डैमेज है, क्या पड़ जाएगा दोबारा? नहीं पड़ेगा। तो 3 लाख रुपए तो पड़ी तो नहीं। आपकी बॉडी अमूल्य है, आपकी बॉडी का कोई मूल्य नहीं है। आपकी बॉडी में 5 लाख का एक गुर्दा है, हिसाब लगा लीजिए, दोनों गुर्दे बेच दीजिए, 5 बीघे जमीन मिल जाएगी। तो बर्बाद क्यों कर रहे हो, फिर बेच ही दो यार। दारू पी के हमें गुर्दे क्यों बर्बाद करें? जब बर्बाद ही करने हैं दोनों गुर्दे, तो बेच कर लड़कों का कुछ बना दो फिर, है नहीं? आपका लीवर खराब हो रहा है, आपकी आंखें, अगर आपकी आंखें खराब हो रही हैं तो किसी को डोनेट कर दो। खराबी क्यों कर रहे हो भाई? आपकी आंखों से कोई दूसरा देखेगा, दुनिया नहीं देखेगा। ये सर, हमारी बॉडी बहुत कीमती है। 1 लाख की मोटरसाइकिल लाते हो, सर्विस करा लेते हो 1000 चला के, कहते हो इंजन सीज हो जाएगा। लेकिन ये इंजन जब सीज होगा तब फिर व्यवस्था होगी, बस 13 तक लोग याद रखेंगे आपको, उसके बाद भूल जाएंगे। उसकी तो फिक्र है, लेकिन इसकी करो फिक्र। इस बॉडी की कीमत सिर्फ माँ जानती है, कोई नहीं जानता। उससे पूछिए इसकी कीमत क्या है। तो ये हमारा इम्यूनोडॉक जो बॉडी की संपूर्ण सर्विस करता है। साइनस, सिर दर्द, गैस, फेफड़े को सही करना। अस्थमा किसी को आता हो 90 दिन यूज कर ले, मैं लिख के देता हूँ। अगर अस्थमा उसका सही ना हो जाए, पंप छूट ना जाए, तो सारे पैसे मनी जाए, लेकिन यूज तो करे। तो ये हमारा इम्यूनोडॉक है, ये इम्यूनोडॉक संपूर्ण आयुर्वेद।
1 लीटर का है, 1 महीने चलता है। गुनगुने पानी के साथ 20-20 ml लेना होता है। हम कहते हैं सुबह उठ के गुनगुना पानी पियो, सभी लोग 90% बीमारियों से बचे रहोगे। क्योंकि 27 फीट की जो आंत पड़ी हुई है हमारे अंदर, उसको भी तो साफ करना है, नहीं करना? अगर ठंडा पानी पियोगे आंत साफ नहीं होगी। आप कभी देखो कहीं चिकनाई पड़ी हो, अगर उस पर ठंडा पानी डाल दो छूटेगी बर्तन से नहीं। या तो आप फिर निरमा डालिए, निरमे में कास्टिक होता है, या गुनगुने पानी से उसको धुल दीजिए, छूट जाएगी। होता नहीं? तुम्हारे अंदर जो कचरा फंसा हुआ है, वो जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो एक प्रेशर बनता है, प्रेशर से वो साफ होता है। हमारे लीवर अगर फैटी है, लीवर में कहीं सूजन आ रही है, गुर्दे में कहीं सूजन आ रही है, अगर प्रतिदिन हम 1 महीने तक गुनगुना पानी यूज करते रहे तो हमारी सूजन आंत की खत्म हो जाएगी। आंत में अगर कहीं कहीं दर्द होता है, किसी को गैस बनता है, तो सिर्फ ट्राई कर लो, कौन सा मोल का पानी है आपका, लेकिन नहीं पियेंगे आप, चाय पियेंगे।